ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो मैथ में जो अभ्यास है आपका वह है क्या है, दो चर रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण। अब दो चर रैखिक समीकरण जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें आपको क्या होता है, समीकरण दिया होता था तो समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता था, बात यही थी। अब दो चर रैखिक समीकरण में क्या होता है, दो चर होंगे यानी कि एक एक्स वाई के रूप में प्राप्त हो सकता है या ये बी के रूप में प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो दो चर रैखिक समीकरण का मतलब, रैखिक का मतलब घात सिंगल होनी चाहिए। दो चर या एक चर की बात करता है तो जितने चर की बात करेगा उतने प्रकार की बात हो जाती है। तो दो चर रैखिक समीकरण है, तो इनमें आपको विलोपन और आपका क्या होता है, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि से आप एक्स वाई यानी कि दोनों चर का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप सीख चुके होंगे, क्योंकि उस पर बताया था युगपात समीकरण आया था बीच में, उसे भी आपको बता दिए पिछले वीडियो में। तो आज जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्या होता है कि समीकरण दिया नहीं होगा तो समीकरण स्वयं बनाना है, समझना है सवाल को। सवाल आपको ऐसे कुछ लिखा होगा तो सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर सवाल को समझते हैं। जब सवाल को समझेंगे तो वहां से हम एक समीकरण बना पाएंगे, एक या दो समीकरण, तो उन्हें फिर सॉल्व करना है विलोपन या प्रतिस्थापन के नियमों से। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सवाल किस प्रकार से जुड़े होंगे, कैसे आयु संबंधी से हो जाएंगे, संख्या से हो जाएंगे, भिन्न रूप में हो जाएंगे, समय चाल से संबंधित हो जाएंगे और अनुपात से हो जाएंगे, और एक आपका मेंसुरेशन। तो यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर सवाल पूछता है कि आप इनमें से किसी न किसी पर एक पे आपका सवाल पूछ लेगा, जो कि यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6 प्रकार के क्वेश्चन हैं, 6 में से कोई एक पूछेगा। तो इसी पर हमें समझना है। तो आइए देखते हैं सवाल। सवाल आपके सामने लिखा है आयु से संबंधित। तो आयु संबंधित क्या लिखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। वर्तमान समय में पिता की जो आयु है वह पुत्र की 4 गुनी है। आप कह रहे हैं 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, पहले तो दोनों की वर्तमान आयु का पता नहीं है, कुछ मानते हैं। अब यहाँ एक चीज और कंफर्म हो जाता है कि जो पिता की आयु है वह पुत्र की कितने गुना है, 4 गुना। आप पहले पुत्र का पता हो तब तो पिता का आप 4 गुना कर सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पुत्र की आयु को कुछ मानना पड़ेगा, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। तो जैसे यहाँ पे क्या था अभी आपको, अब पिता कह रहा है पुत्र की 4 गुना पिता की आयु थी। अगर हमें पुत्र की आयु का पता नहीं होगा तो पिता की आयु को कुछ भी हम मान नहीं सकते। यानी कहने का मतलब, अब पहले पुत्र की आयु को निर्धारित करो फिर आप पिता की आयु की बात करते हैं। तो जो पुत्र की आयु है वह मान लेते हैं अपनी तरफ से x वर्ष है। अब इसी का 4 गुना क्या है, पिता की आयु है वर्तमान में। तो यहाँ पे पिता की आयु बराबर, अब इसी का 4 गुना कर देते हैं तो 4x हो जाएगा। इतना वर्ष के आयु का पिता की आयु 4x वर्ष होगी। तो ये सब क्या हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, मौजूदा समय में बात की जा रही है, जो वो है यहाँ पे ये वर्तमान स्थिति है। ये तो हो गया। फिर इसके बाद आगे सवाल को पढ़ते हैं कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु। जैसे हम 5 वर्ष आगे की बात करते हैं तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो होगा पुत्र की आयु पिता की आयु से कितनी हो जाएगी, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु हो जाएगी वह पुत्र की अपेक्षा 3 गुना अधिक होगा। तो यहाँ पे तो दोनों चीजें होंगी। अब लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ आयु संबंधी में क्या होता है, बाद का मतलब होता है प्लस से। अगर बाद की बात आ जाए तो प्लस लिखते हैं, अगर पहले कह देता है तो पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस का उपयोग करते हैं। इस चीजों को ध्यान देंगे। तो 5 वर्ष बाद की बात किया है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा,
5 वर्ष बाद आपका पिता की आयु में वृद्धि होगी, वर्तमान से 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x में 5 जोड़ देते हैं तो पिता की आयु इतनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद पुत्र भी तो 5 वर्ष बड़ा होगा, तो x में क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, पुत्र भी हो गया। अब 5 वर्ष बाद अब दोनों की, ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। अब 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब पिता की आयु यहाँ पर जो है 5 वर्ष बाद पुत्र का 3 गुना है, तो बराबर लगाना गलत हो जाएगा। अगर ये 5 गुना अधिक है तो दोनों को बराबर नहीं कर सकते। बराबर लगाने के लिए क्या होता है, कहते हैं या तो इसमें भाग दे दो या तो इसमें गुणा कर दो, तो वही बात होती है। तो अगर हम इसमें ये 3 गुना अधिक है तो इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। अब 5 वर्ष बाद दोनों को इस कंडीशन में लिखा जा सकता है। या आप ध्यान से समझेंगे तो सवाल में आप बोर्ड मास की सवाल पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपका क्या होता है, एक का लिख के आता है। अगर हिंदी में देखते हैं तो बोर्ड मास को, तो का मतलब क्या होता है, गुणा से। चाहे का लिखा हो या की लिखी हो तो वह मतलब गुणा से होता है। जैसे इसमें कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र के ही साथ आपका का या की का संबंध आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पुत्र की जो आयु होगी उसी में ये 3 गुना आपका गुणा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये एक संबंध मिलता है। तो एक क्या समीकरण के रूप में प्राप्त होता है। इसी को हल करके x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो इनमें रख देते हैं तो क्या होगी, दोनों की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 5 बराबर, यहाँ गुणा कराएंगे तो 3x प्लस का 15 हो जाएगा। संख्याओं को उधर ले जाते हैं और जो चर होंगे वह इस तरफ आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 3x बराबर 15 अपने स्थान पे है, प्लस में 5 उस तरफ जा रहा है माइनस में। तो इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें x, 15 में 5 घटाएंगे 10। तो हमें प्राप्त क्या हुआ, x की वैल्यू 10। तो यहाँ पे जो पुत्र की आयु होगी वह पुत्र कितने का होगा, 10 वर्ष का। जो पुत्र की आयु यहाँ पर निकलेगी वह 10 का होगा। अगर पिता की बात करते हैं वर्तमान में, तो पिता की वर्तमान आयु में 4 में 10 का गुणा करा देते हैं x पे 10 रख के, तो क्या हो जाएगा आपका 40 वर्ष। तो पिता की आयु क्या हो गई यहाँ पे 40 वर्ष वर्तमान में, और पुत्र की क्या हो गई 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसी ये आपका कक्षा 10 में पूछा भी गया था, 2011 में ये आया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे आपको देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इनसे संबंधित, तो इन्हें आप देखते हैं। ये तो आपका आयु से संबंधित है। इसके बाद अगर हम देखें अनुपात में क्या होता है, तो अनुपात संबंधित क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कोई आपके सामने सवाल लिख कर आ जाए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात आपका, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। जो दूसरा एग्जाम्पल है वह किससे रिलेटेड है, आपका अनुपात से। तो अनुपात से रिलेटेड है, तो अनुपात के सवालों को क्या करते हैं, जैसे आपका कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 दिया है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करते हैं। तो वैसे समझो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पे अगर अनुपात में दिया गया है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे, माना आपका यहाँ पे ए बी सी के रूप में मान लेते हैं। माना कोण ए बराबर
अगर एक कोण की बात करते हैं तो अनुपात में क्या होता है, प्रत्येक चीज एक कॉमन होता है इनमें। आपका जो भी मानेंगे संख्या लेंगे वह आपका कोई ए लेंगे या एक्स लेंगे, कुछ भी लेंगे सबके साथ लेते हैं। तो माना कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, यानी कि एक्स होगा पहला कोण ए, और दूसरा अगर कोण बी की बात करें तो 2 गुणे एक्स कर देते हैं, तो मतलब दूसरा कोण क्या होगा हमारा 2x हो जाता है। अगर तीसरे कोण की बात करें सी की तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू एक्स बराबर 3x। तो इस प्रकार से अब कह रहा है कि प्रत्येक कोणों को ज्ञात करना है। अब यहाँ समझना, अगर हमें यक्स का मान पता चल जाए तो सभी कोणों को तो ज्ञात कर लिए हैं, तो क्या करते हैं यक्स को ही पता करने की बात करते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं त्रिभुज के प्रत्येक कोण, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तीनों आपके कोण ही हैं, अगर तीनों को ऐड कर देते हैं तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 2x प्लस आपका 3x इक्वल आपका किसके बराबर होगा 180 के, क्योंकि ये हमारे क्या है कोण है। अगर वैसे समझना चाहेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कोण A आपका x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, इन्हें जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनाएगा 6x बराबर 180, 6 से काट देना, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 30। अब x बराबर अगर हमें 30 प्राप्त हो जाता है तो इन्हीं पर रख देते हैं, सभी कोण पता हो जाएंगे। x पे अगर 30 रखेंगे तो पहला कोण a कितने का हो गया 30 अंश। अगर यहाँ पर रखेंगे 30 तो 2 गुणे 30 बराबर क्या प्राप्त होगा, दूसरा कोण जो b होगा वह 60 अंश का होगा। तीसरे की बात करेंगे तो यह कितने का होगा 90 का। तो इस प्रकार से क्या होगा तीनों कोण ज्ञात हो जाते हैं। तो अनुपात के सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे, जो अनुपात में दिए गए होंगे तो उन्हें ज्ञात करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कोई और एक सवाल इनसे रिलेटेड। तो यहाँ आपका एक सवाल लिखा गया है जो अंकों से रिलेटेड है, तो अंकों संख्या से रिलेटेड है। तो संख्या से रिलेटेड आपका क्या कह रहा है सवाल, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का जो योग है वह क्या है 66 यानी 66 के बराबर है। यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या कह रहा है 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है पहले हम एक समीकरण के रूप में बनाते हैं इसे, तो समीकरण से वैल्यू ज्ञात करते हैं कि संख्या क्या थी जिसके विषय में ये बात कही गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इसका हल होगा, मान लेते हैं माना दहाई अंक बराबर क्या हो जाए x, और इकाई अंक जो मानते हैं इकाई अंक बराबर y हो जाए। दहाई अंक x और इकाई अंक अगर y मान लेते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो संख्या बनेगी हमारी, तो संख्या क्या होगी, संख्या बराबर दहाई आपका 10x प्लस y, ये संख्या बन जाएगी। अब कह रहा है कि अगर यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या है तो ये दो अंकों की एक संख्या हो गई, इसका दहाई अंक ये इकाई है। कह रहा है उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, जब अंकों को उल्टेंगे तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी, नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस आपका x, यानी इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई, तो ये बन जाएगा। कह रहा है कि अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कह रहा है किसके बराबर हो जाए 66 के बराबर हो जाए। दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग, यानी कि इनके दोनों से जो योग बनता है वह 66 के बराबर होता है। तो इनको जोड़कर देख लेते हैं। तो 10x प्लस वाई प्लस कर देते हैं 10y प्लस आपका x बराबर किसके होगा 66 के। अब यहाँ जोड़ते हैं तो 10 एक 11x 10 एक 11y बराबर आपका 66 हो जाएगा। 11 कॉमन करते हैं x प्लस y बराबर क्या बनेगा 66 के रूप में।
11 से काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या बन जाएगा 6। यह हमें एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। फिर आगे भी सवाल में कुछ दिया गया है, यहाँ पर देते हैं, कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी जो ये संख्याएं हैं इनके अंकों का जो अंतर है वह 2 हो तो संख्या याद कीजिए। तो अंतर के लिए क्या होगा x माइनस वाई बराबर 2। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, तो एक बार जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 6 x माइनस वाई बराबर 2, तो ये कट गया आपका 2x बराबर 8, या इससे ये कट गया x बराबर क्या आ गया 4 एक बार। और दूसरी बार क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये चीज करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, और सेकेंड x माइनस वाई बराबर 2। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट गया आपका, ये 2y बराबर क्या बन जाता है, यहाँ पे घटाएंगे तो 4, तो 2 से काट देना तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि संख्या क्या होगी जो हम प्राप्त करना चाहते थे, जो ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो इसमें रख देते हैं संख्या पर। तो संख्या बराबर 10, x की वैल्यू कितनी निकली है 4 इंटू में प्लस में 2y क्या मान, तो 10 से 40 2 42, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये चीज आपका हो गया संख्याओं पर आधारित। तो आज आपको 3 प्रकार के एग्जाम्पल बताए, एक आयु से संबंधित, दूसरा संख्या से संबंधित और तीसरा अनुपात से संबंधित। तो आपको इन्हें पीडीएस के व्हाट्सएप ग्रुप पर इनसे संबंधित कुछ सवाल देंगे, तो उन्हें आपको लगाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा उसके आंसर। या फिर आपको इनमें कोई समस्या हो आज के टॉपिक में, तो ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर पर। बाकी आपके 3 बजते हैं भिन्न और 4 समय से और मेंसुरेशन से, तो इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8127 14 84 33। तो इस पर आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं या सलूशन भी हमें आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे देंगे, जो हम आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।